Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let omega be a complex cube root of unity with omega does not equals to 1 and p equals to pij, matrix pij, be a n cross n matrix with pij equals to omega I plus j, then p square does not equals to 0 when n equals to फर्स्ट ऑप्शन है 57, सेकंड ऑप्शन है 55, थर्ड ऑप्शन है 58 एंड फोर्थ ऑप्शन है 56। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। एंड हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो P है वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो P आई जे जो है वो ओमेगा I प्लस जे है। तो P क्या है, जो P है वो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 ले लेते हैं पहले, मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा ओमेगा और 1 पहला एलिमेंट है 1 A11 होता है, तो इसका मतलब 1 प्लस 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये P क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये P स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि ओमेगा की पावर कितनी होती है ओमेगा की पावर 4 यहाँ पर, जो कि ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या होता है, ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो इसका मतलब ओमेगा, तो ये इक्वल आ जाएगा ओमेगा के, और ओमेगा 0 के इक्वल होता नहीं है, सो डज नॉट इक्वल टू 0। हम ये पता कर लेते हैं कि कितनी पावर पे ना जीरो मैट्रिक्स बन जा रही है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। तो नाउ हम n इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो n इक्वल टू 2 के लिए, तो n इक्वल टू 2, तो p क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स p हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जैसे a11, a12, a21, a22, तो यहाँ पर ओमेगा की पावर इन दोनों को ऐड करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 4। तो नाउ ओमेगा क्यूब हम इसको सॉल्व करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा हमने पीछे देखा था कि ओमेगा की पावर 4 क्या होता है ओमेगा के इक्वल होता है। तो पी स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी इंटू पी, जो कि हो जाएगा हमारा इक्वल ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। नाउ इसकी मल्टीप्लाई करके ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी प्लस 1। नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। नाउ हम ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हम ओमेगा की पावर जो 4 है वो क्या पुट कर ले, तो ओमेगा की पावर 4 जो होती है वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी क्या है जीरो मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है, इस जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो ये जीरो मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है। अब हम n इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n इक्वल टू 3 मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब p के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे a11, a21, a31 और a12, a13, a22, a23 और a32, a33, इस तरीके के एलिमेंट होते हैं। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 5, और यहाँ पर ओमेगा की पावर 4, यहाँ पर ओमेगा की पावर 5, और ये ओमेगा की पावर 6। कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके पावर में लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, और ओमेगा की पावर 5, देखिए ओमेगा की पावर 5 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, जो कि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ही आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर 6 मतलब ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3, जो कि हो जाएगा 1 के इक्वल। नाउ अब हम पी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो पी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। नाउ अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करके ये देखते हैं कि पहला वाला तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा ही बचेगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1, और जब ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा से होगी तो ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा, क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। इसी तरीके से हम थर्ड ये वाला टर्म लिखते हैं, तो ये ओमेगा क्यूब जो कि होता है 1 ओमेगा क्यूब 1, और फिर ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा। इसी तरीके से हम बाकी के एलिमेंट को लिख लेते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, जो कि ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा 1, ये वाला एलिमेंट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 1 प्लस फिर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, जो कि होता है ओमेगा के इक्वल। नाउ ये वाला टर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, जो कि होता है 1 के इक्वल, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ यहाँ पर ये क्या होगा, थर्ड वाला कॉलम में इसी तरीके से लिखते हैं ओमेगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा। नाउ इसी तरीके से ये वाला टर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, जो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट टर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, जो कि ओमेगा की इक्वल आएगा प्लस 1। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे सारे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, जो कि 0 के इक्वल होता है, तो ये सारे एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे, ये सारे सेम ही है, तो इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स से इक्वल आ गया। तो यहाँ पे p जो स्क्वायर है इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आया व्हेन n जो है वो 3 है, तो n मतलब 3 क्रॉस 3 की जब भी मैट्रिक्स होगी तो इसकी पावर p स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और अगर n 3 का मल्टीपल में कुछ भी रहा तो भी p स्क्वायर क्या रहेगा, 0 रहेगा, फिर यही वाला केस हमारा बन जाएगा, मतलब इसी टाइप से टर्म बन जाएंगे। तो क्या होगा, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है p स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन n इज नॉट a multiple of not multiple of 3। सो अब चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू है, तो 57 मल्टीपल है 3 का, 19 इंटू 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 55 ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, 58 ये भी हो सकता है 3 का मल्टीपल नहीं है, और 56 ये भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आर ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 58 एंड ऑप्शन डी 56। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।